और यहाँ हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बेहतरीन आर्मी जो कि होने वाली हमारे ग्राउंड अटैक को लेकर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH-16 मैक्स आउट बेस। अंदाजा आप सबको लग ही जाएगा कि किस लेवल पर जा सकती है आर्मी। और हमने अटैक किया था अपने पहले नंबर पर जो कि था TH-18। तो मुश्किलें तो हमारे सामने खड़ी हो चुकी थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मैसिव डिस्ट्रक्टिव हो सकती है हमारी अटैकिंग टेक्निक। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा रोल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और साथ ही मैंने यूज कर दिया एबिलिटी भी, जिसकी वजह से यहाँ टाउन हॉल को भी हमने यहाँ क्लीन कर दिया है। तो क्या हाल है हमारी YouTube फैमिली, होप कि सब बढ़िया होंगे। लेकिन आज मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण हमारे हो चुके हैं 600 प्लस सब्सक्राइबर्स। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेगा। चलो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। और यहाँ हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बेहतरीन आर्मी जो कि होने वाली हमारे ग्राउंड अटैक को लेकर। आर्मी के कॉम्बिनेशन को आप जरा गौर फरमाएं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यहाँ हम यूज करने जा रहे हैं अपने रूट राइडर्स को। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले अटैक की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH-16 मैक्स आउट बेस। वॉल्स थोड़ी बहुत मैक्स नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस यहाँ मैक्स मिलेगा हमें। तो हमारे रूट राइडर्स की यहाँ परीक्षा होने जरूर वाली है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेआउट बना हुआ है ओपोनेंट का। और यहाँ पहुंचने की जगह बिल्कुल ही कम नजर आ रही है, क्योंकि मैं टारगेट करने जाऊंगा अपने मोनलिथ को। तो यहाँ थोड़े टेढ़े तरीके से अपने रॉयल चैंप को रिलीज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोनो जो है वो घिरा हुआ है बहुत सारे डिफेंसेस से। तो मोनलिथ को क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा जरूर, लेकिन हमें यूज करते रहना अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। और इनविजिबिलिटी स्पेल्स ही हमें पहुंचा सकते हैं अपनी मंजिल तक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है बिल्कुल मोनलिथ के नजदीक, और अब पहुंच चुका है बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर और डिस्ट्रॉय करने ही वाला है दोस्तों। लेकिन हमने यहाँ यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, क्योंकि आसपास की बिल्डिंग्स तोड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ काम आने वाले हमारे इलेक्ट्रो बूट्स का ओरा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार मोनलिथ को डैमेज पड़ रहा है हमारे इलेक्ट्रो बूट से। और अब हमारा सेकंड टारगेट है हमारा ईगल आर्टिलरी, जो कि आसानी से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ भी एक और इनविजिबिलिटी स्पेल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने मोनलिथ और ईगल आर्टिलरी को यहाँ खत्म कर दिया है। तो इस बेस में अब कुछ खास बचा नहीं हुआ, क्योंकि मेजर डिफेंसेस को हमने उड़ा दिया है। तो यूज करते हैं अपने किंग एंड क्वीन का, जहां पड़ा होगा बहुत कम डिफेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस एंड पर पड़ा हुआ था बहुत कम डिफेंस, और दूसरे एंड से रिलीज करेंगे अपने रूट राइडर्स को। और बाकी ट्रूप्स को थोड़ा फैलाकर जरूर घेरें, क्योंकि उन्हें बाकी बिल्डिंग्स को उड़ाना होगा, ताकि हमारे बचे हुए जो आर्मी है वो जाए सीधा बेस की कोर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने थोड़ी सी वल्करीज का यहाँ पर यूज किया है, और यूज करना है अपने रॉयल चैंप का भी। तो देखने वाली बात यह है कि कहाँ डिफेंस बहुत दूर पड़ा हुआ है। जैसे कि हमारे किंग एंड क्वीन की रेंज में स्कैटर शॉट नहीं पड़ा हुआ था, तो मैंने अपने रॉयल चैंप के भाले वाली एबिलिटी को यूज किया यहाँ पर, और गिरा दिया है बहुत से डिफेंसेस को भी। लेकिन दूसरी ओर से रूट राइडर्स ने अपना धमाल मचाना शुरू कर दिया है, पहुंच चुके हैं बेस की कोर में। तो जैसे ही आएंगे बिल्कुल टाउन हॉल के नजदीक, और टाउन हॉल अपनी बाजुएं खोलेगा, तो वैसे ही हम यूज करेंगे अपने वार्डन की एबिलिटी का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारे टाउन हॉल ने डैमेज करना शुरू कर दिया था, वैसे मैंने यूज कर दिया अपने ऑरे का, जिससे कि हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत होने नहीं वाली, लेकिन ओपोनेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस साइड से किंग एंड क्वीन लगे हुए हैं, और मेरी अभी दोनों की दोनों एबिलिटीज बाकी हैं। और दूसरे एंड से अगर आप गौर फरमाएं कि हमारे सारे के सारे ट्रूप्स यहाँ नजर आ रहे हैं, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा भी देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ओपी होने वाली है हमारी ये स्ट्रेटेजी। बस कॉपी करना आपका काम है, और प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले प्रैक्टिस मोड में आएगा हमारा रॉयल चैंप वॉक को लेके। क्योंकि जिनको रॉयल चैंप वॉक नहीं आती, तो उनके लिए मुश्किलें थोड़ी बहुत खड़ी होंगी जरूर, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ हम आसानी से ले आए 3 स्टार्स, और बहुत ही बेहतरीन लूट मिली है हमें इस बार। लेकिन अभी कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा कि ये तो नॉर्मल अटैकिंग है, ये तो सभी कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं अपने अगले अटैक की ओर, जो कि हमने किया था अपने वॉर्स में। तो अंदाजा आप सबको लग ही जाएगा कि किस लेवल पर जा सकती है आर्मी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने ओपोनेंट की ओर, और आपको दिखाता हूं कि अटैकिंग टेक्निक होती क्या है। कि आप देख सकते हैं कि हम इस वॉर को जीत चुके हैं, और हमारा आया था मोस्ट हीरोइक अटैक। मैं आपको ले चलता हूं अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्ट हीरोइक अटैक हमारा आ चुका है, और हमने अटैक किया था अपने पहले नंबर पर
जो कि था TH18। तो मुश्किलें तो हमारे सामने खड़ी हो चुकी थी क्योंकि हमारे बंदों ने नहीं लिए थे 3 स्टार्स। और यहाँ हम कैसे मौके को छोड़ें, और यहाँ मैंने शुरुआत कर दी अपने रॉयल चैंप वॉक के साथ। तो इनविजिबिलिटी स्पेल को कैसे यूज कर रहा हूँ वो आप जरूर नोट करें। अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैं डैमेज करते ही अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को उस डिफेंस के ऊपर रिलीज कर रहा हूँ ताकि हमारा रॉयल चैंप अगले डिफेंस को कवर करे और इलेक्ट्रो बूट्स बचे हुए डिफेंस को क्लियर करता जाए। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिस्क फैक्टर आता जरूर है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि बहुत बेहतरीन डैमेज आए हमारे रॉयल चैंप वॉक के साथ, क्योंकि सारा डिफेंस यहाँ क्लियर होने को जाएगा, क्योंकि हमारी आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन बात होने जरूर वाली है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ले लिया रॉयल चैंप ने 15% डैमेज, और अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो देखते हैं कि कितना डैमेज लेकर आने वाला है। और यहाँ मुझे लगता है 2 बिल्डिंग्स तो उड़ाएगा, वो भी हमारा ओरा भी और हमारा शूट भी। और ले लिया हमने 20% डैमेज, और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को ताकि वो उड़ाए बहुत बची हुई बिल्डिंग्स को। और जहां पड़ा हुआ है हमारा मेजर डिफेंस, वहां से मैंने रिलीज कर दिया अपने रूट राइडर्स को। आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी आर्मी को इकट्ठे रिलीज कर दिया है, क्योंकि टेक्निकलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी यहाँ पर। यहाँ चाहिए थी सिर्फ हमारी मास आर्मी। तो रॉयल चैंप को देखिएगा आप कहाँ से रिलीज करने वाला हूँ, कर दिया है मैंने अपनी किंग क्वीन की मदद करने के लिए, क्योंकि वो अंदरली बिल्डिंग्स को आसानी से उड़ा देंगे। और अगर आपने दूसरे एंड से देखा हो कि हमारे क्लैन के असली ट्रूप्स बाहर आ चुके थे, तो हमने यूज कर दिया यहाँ पर अपने ओरे का भी। तो वार्डन की एबिलिटी तो यूज हो चुकी है, साथ ही यूज हो चुकी है हमारे रॉयल चैंप की एबिलिटी भी। लेकिन रॉयल चैंप लगा हुआ है हमारे किंग एंड क्वीन के साथ बाकी डिफेंसेस को उड़ाने के लिए। और दूसरे एंड से अगर आपने गौर फरमाया कि हमारे गार्डियन के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, जो कि खड़ी करी हमारी विच ने, क्योंकि बहुत सारे स्केलेटन्स यहाँ देखने को मिल रहे होंगे आपको। और साथ ही साथ हमारा ट्रूप लॉन्चर जो है वो ट्रूप फेंके जा रहा है, वो भी बेस के अंदर, वो भी हमारी आर्मी के साथ। तो बहुत ही मुश्किलें खड़ी होने वाली है ओपोनेंट के लिए। और दूसरे एंड से आप देख सकते हैं कि हमारा रॉयल चैंप यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन पड़ी है फियोनिक्स वाली एबिलिटी जो कि सपोर्ट करेगी हमारी क्वीन का भी, क्योंकि क्वीन की एबिलिटी भी यहाँ यूज करनी पड़ी हमें। लेकिन अगर आप ट्रूप्स की तादाद को देखें और हमारा रास्ता क्लियर होता जा रहा है हमारे रूट राइडर्स के साथ, आसानी से यहाँ ले लिया हमने टॉप मेंबर्स पर 3 स्टार्स। थोड़ा टेक्निकल अटैक जरूर था यहाँ पर, लेकिन उस टेक्निकलिटी को हमने बीट कर दिया अपने रूट राइडर्स के साथ। तो कितनी बेहतरीन है ये टेक्निक, आप आजमा सकते हैं अपनी वॉर सिनेरियोज को लेके भी। और जल्दी हमारी CWL भी शुरू होने वाली है, तो आप जल्दी से इसे प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे बेसिस हमारे सामने आएंगे और हमें लेकर आने 3 स्टार्स। तो इस टेक्निक को बिल्कुल ही अपनाना होगा यहाँ पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने बड़ी ही आसानी से TH18 बेस को उड़ा दिया है, और ट्रूप्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं दोस्तों, जो कि और 1-2 डिफेंसेस को लेकर जा सकते थे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ये अटैक यहाँ देखने को मिला जरूर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मैसिव डिस्ट्रक्टिव हो सकती है हमारी ये अटैकिंग टेक्निक। लेकिन मुझे लगता है कि कई लोगों के मन में अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा जरूर। चलो चलते हैं दोस्तों, आपको लेकर जाते हैं एक और बेस की ओर, जो कि आपको ज्यादातर देखने को मिलता जरूर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ओपोनेंट के बेस को, और आपने कई बार देखा भी होगा, और कई लोगों से तो अब तक इसको डैमेज करने का तरीका मिला भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से कर लो सेव, क्योंकि ये स्ट्रेटजी होने वाली बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि आप लेआउट को देख सकते हैं और आपने कई बार देखा भी होगा। तो अटैक को शुरू कहां से करना है आप देख पा रहे हैं कि हमने रॉयल चैंप को रिलीज कर दिया है। यहां हमारा फिर से टारगेट होने वाला है हमारा मोनलिथ, क्योंकि अगर मोनलिथ हमारा कोने में पड़ा हो तो हमारे रॉयल चैंप के लिए बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी उस तक पहुंचने की। और यहाँ पहुंच भी चुका है बातें करते करते हमारा रॉयल चैंप मोनलिथ के ऊपर। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल का लगातार ऐसे यूज करना है ताकि जो हमारा ओरा है वो भी काम में आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बिल्डिंग्स को पूरा डिस्ट्रॉय करे बिना ही घेर रहा हूँ अपना अगला इनविजिबिलिटी स्पेल, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रो बूट्स का ओरा आसानी से बाकी बचे हुए डिफेंस को लेकर जा रहा है, और वो भी बहुत आसानी से। और वहां वाला स्लॉट तो खत्म हो चुका था और आ चुके हैं हम अपने सेकंड स्लॉट की ओर। और यहाँ लगातार यूज करते रहना है अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि आसपास बहुत सा डिफेंस आपको देखने को मिला जरूर है, और डिस्ट्रैक्शन भी आपके सामने आ चुकी है जो हमारे रॉयल चैंप को पहुंचा चुकी है हमारे टाउन हॉल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर। और साथ ही मैंने यूज कर दिया एबिलिटी भी, जिसकी वजह से यहाँ टाउन हॉल को भी हमने यहाँ क्लीन कर दिया है। तो मौके का इंतजार करें और यूज करें अपनी एबिलिटी को भी। और अब है समय हमारे किंग एंड क्वीन का, जो कि आसानी से बहुत सारी बिल्डिंग्स को उड़ाने वाली है, लेकर जाएंगी बहुत सारे डिफेंसेस को भी। लेकिन उनकी मदद करने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा हमें रॉयल चैंप का भी। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सारी की सारी आर्मी को रिलीज कर दिया है,
और वल्करीज का थोड़ा बिखेर के यूज किया है ताकि आसपास की बिल्डिंग जल्दी से क्लियर हो जाए, ताकि हमारी बची हुई वल्करीज है वो जाए सीधा बेस की कोर में। दूसरी ओर हमारी किंग एंड क्वीन आसानी से बिल्डिंग्स को उड़ाती जा रही हैं और शायद से सही समय होगा हमारे रॉयल चैंप को रिलीज करने का। रिलीज करूंगा फ्रॉम द 6 o'clock, जहां पर बहुत सारे डिफेंस पड़े हुए हैं, वो भी कॉर्नर में। आसानी से हमारे ट्रूप्स पहुंचने तो नहीं वाले, लेकिन हमारा रॉयल चैंप जरूर पहुंच जाएगा। और यहाँ मैंने अपनी भाले वाली एबिलिटी को एक्टिव किया हुआ था, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस तो ऐसे ही गायब हो जाएगा और हमारे ट्रूप्स भी बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं ईगल आर्टिलरी के, जो कि आसानी से क्लियर हो जाएगी। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपनी क्वीन की एबिलिटी का, और डिस्ट्रॉय होने भी वाली हमारी क्वीन, क्योंकि घिर चुकी है बहुत सारे डिफेंसेस से। यहाँ हमारे 2 हीरोज तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बचे हैं 2 हीरोज और हमारे पास पड़ा हुआ एक रिवाइव स्पेल भी। तो मुझे लगता है वो हमें यूज करना पड़ेगा अपने किंग के ऊपर, क्योंकि हमारे 2 बचे हुए हीरोज तो डिस्ट्रॉय होने नहीं वाले इस डिफेंस लेवल से। और आपको अंदाजा लग ही चुका होगा कि कितनी बेहतरीनी से हमने इस बेस को और लेआउट को क्लियर कर दिया है। तो आप इस आर्मी को आजमाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं आप 3 स्टार्स, जैसे कि मैं लेकर आ चुका हूँ आप सबके सामने। बस एक बात है दोस्तों कि प्रैक्टिस बहुत मांगती है स्ट्रेटजी। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसानी से लेकर आ रहे हैं आप 3 स्टार्स। और अगर अब भी किसी व्यूअर्स को क्वेश्चन मार्क है इस वीडियो को लेकर और इस स्ट्रेटजी को लेकर, चलो लेके चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हुआ है फिर से TH-16 मैक्स आउट बेस। लेआउट बहुत ही डिफरेंट बना हुआ है, तो यहाँ स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक स्लॉट भरा हुआ है एक मेजर डिफेंस के साथ। तो यहाँ रॉयल चैंप वॉक फिर से वहीं से शुरू होगी जहां पड़ा है हमारा मोनलिथ। तो यहाँ कोशिश करेंगे भी कि लेकर जाए अपने टाउन हॉल को भी, लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप वॉक तो यहाँ शुरू हो चुकी है और उड़ाने लगी है बहुत सारे डिफेंसेस को भी। आप सबको अंदाजा लग ही चुका होगा कि हमारी वे हमारे मोनलिथ तक बहुत ही आसान है। और एक बात का ध्यान रखना जरूर, क्योंकि हम लीव कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रो बूट्स के साथ बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को, तो हमें जरा याद रखना होगा उनके हिट पॉइंट्स के बारे में, कि वो आसानी से इलेक्ट्रो बूट्स के बारे में क्लीन अप हो भी जाएंगी या नहीं। तो इस बात की रिमाइंडिंग आपको तभी होगी जब आप इसको एग्जीक्यूशन में लाएंगे। तो यहाँ हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका टाउन हॉल के ऊपर, और यूज करूंगा साथ ही के साथ इसी के ऊपर अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, ताकि आसपास के डिफेंसेस को भी क्लियर यहाँ हो सके। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया कि हमारे टाउन हॉल के क्लीन अप होते ही यूज करना पड़ता हमें रिकॉल स्पेल का, जिसके कारण हमारी वॉक थोड़ी इनकम्प्लीट हो जरूर जाती थी। लेकिन यहाँ आप आजमा सकते हैं, क्योंकि एक स्लॉट तो हमारे रॉयल चैंप ने बिल्कुल ही क्लीन कर दिया है विद 12% डिस्ट्रक्शन, तो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है यहाँ पर। तो यूज कर दिया मैंने अपने एक स्लॉट से अपने किंग एंड क्वीन को, और दूसरे स्लॉट से यूज कर दिया अपने रूट राइडर्स को, जो कि बहुत ही आसानी से बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ा भी देंगी, क्योंकि यहाँ टाउन हॉल और मोनलिथ का काम तो हो चुका है। और मैंने सारी की सारी आर्मी को यहाँ इकट्ठे रिलीज कर दिया, क्योंकि आसपास कोई भी बिल्डिंग नहीं थी बाहरली साइड। और एक एंड से मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, जो कि वहां के डिफेंस को आसानी से संभाल भी लेगा और उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंस, जिसके लिए आसानी होगी हमारी किंग को भी, जो कि बहुत सारी बिल्डिंग्स को ले जाने वाला है। और यहाँ स्पाइकी बॉल ने बहुत ज्यादा वे हमारे लिए ओपन कर भी दी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो चुकी है हमारे आने वाली आर्मी के लिए भी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ एक और रिवाइव स्पेल, और साथ ही पड़ा हुआ एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो यहाँ रॉयल चैंप के ऊपर मैं इनविजिबिलिटी स्पेल को नहीं यूज करूंगा, बचा के रखेंगे सिर्फ लास्ट टाइम के लिए, अगर जरूरत पड़ी तभी। लेकिन यहाँ इंतजार करेंगे अपने ट्रूप्स के वापस आने का, क्योंकि रॉयल चैंप को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमने इस एंड पर अपने रॉयल चैंप को एक्टिव किया यहाँ पर, तो आसानी से फिर से डिस्ट्रॉय हो भी जाएगा, और इसके कारण हमारा रिवाइव स्पेल यहाँ खत्म भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे जरूरत नहीं लग रही है कुछ भी स्पेल यूज करने की, क्योंकि आप ट्रूप्स की तादाद को देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात हो भी चुकी है। तो जिन जिन को क्वेश्चन मार्क था और शक था इस स्ट्रेटजी को लेकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से और टाइम स्लॉट को बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए हमने स्ट्रेटजी को आजाद किया है, जिसने कि आसानी से ले लिया है 3 स्टार्स, और वो भी अपने 4 अटैक्स में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि TH-18 को जो क्लीन अप कर सकती है आर्मी, वो किसी भी बेस को क्लीन आसानी से कर सकती है। बस यहाँ बात फिर से वही आती है कि करनी है आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि जब से मैंने 2025 जनवरी में अपनी शुरू करी थी दोबारा से क्लैश ऑफ क्लैन, तो तब से ही मैं वर्क कर रहा हूँ अपनी रॉयल चैंप वॉक की ओर। और आपने देखी होंगी बहुत सारी स्ट्रेटजी मेरी वीडियोस में, जो कि है हमारी ड्रैगन्स को लेकर भी, साथ ही साथ अपने सुपर येतीस को लेकर भी, और ये हमारी रूट राइडर्स की, साथ ही देखी होगी आपने मिट्टी और गोलैम्स को लेकर भी। और यहाँ हमारी भाले वाली एबिलिटी भी अपग्रेड हो चुकी है दोस्तों, जो कि बेहतरीन बात है जरूर, लेकिन इसको मैक्स करना पड़ेगा, वो भी जल्द ही।
तो कोशिश तो हमारी यही रहने वाली है, क्योंकि CWL तो चालू हो चुकी है और हमारे ओपोनेंट्स भी मिल चुके हैं, तो जल्दी आ रही है हमारी सीरीज भी। तो बने रहेगा दोस्तों और खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैंस। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। बेहतरीन लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सहबियो गेमिंग, क्योंकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा मैं, वो भी नई नई स्ट्रेटजीज के साथ। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल के साथ, बस उस लाल बटन को दबाना है जितना हो सके उतना ज्यादा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि CWL हमारी चालू हो चुकी है, तो जल्दी आने वाली हमारी सीरीज भी, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि लगातार वीडियोस अब आने वाली हैं। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।